अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छा होंगे। आइए जानते हैं कुछ दुबई की और कुछ सऊदी की जरूरी न्यूज है। बता दें कि सऊदी से कुछ खबर है कि वहां पे कुछ बंदों को अरेस्ट किया गया है और कुछ बंदों को नशीले पदार्थों के मामले में अरेस्ट किया गया है। और एक दुबई से खबर आ रही है, बताया कि वहां पे एक एशियाई बंदे के ऊपर 2.5 लाख दिरहम यानी कि यूएई का 2.5 लाख दिरहम का उसके ऊपर जुर्माना लगाया गया है। तो आइए सबसे पहले आपको बता दें कि दुबई से जो खबर आ रही है उसमें बताया गया कि एक एशियाई ड्राइवर है जो वहां का ड्राइविंग का काम करता था, और ड्राइविंग करते पीरियड में बताया गया कि उससे एक एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट होने के बाद जो एक बंदा बाइक पे सवार था, बाइक पे जा रहा था और ये भी अपने साइड से ही जा रहा था, बट बताया गया कि बाइक जो ड्राइवर था, बाइक राइडर था, वो अपने साइड में था। और ये बताया है कि क्या कैसे में एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद उस बंदे की गंभीर चोट आई, और चोट आने के बाद वहां की जो प्रशासन है, आप सबको पता है कि सऊदी, कतर, कुवैत, अदरवाइज जो भी अदर कंट्रीज है बाहर की, तो यहाँ पे हर मौके पे यानी पुलिस पहुंच जाती है। तो बताया गया वहां पे वो पुलिस वाले थे, वो आकर के तुरंत उस बंदों को वहां से उठाए और जो नजदीकी अस्पताल था वहां पे ले जाकर एडमिट किए। एडमिट करने के बाद कुछ घंटे के बाद उस बंदे की डेथ हो गई, यानी कि कुछ देर के बाद वो बंदे की मौत हो गई। मौत होने के बाद जो बंदा ड्राइवर था, जो एशियाई ड्राइवर था, इसको हिरासत में कर लिया गया और वहां की अदालत में पेश की गई। और दोनों तरफ से, इसके तरफ से भी वकील थे, उसके तरफ से थे, दोनों में बहस हुई। तो बताया जो उसमें बताया गया कि इसके एक्सीडेंट से ही बंदे की मौत हुई है, बट ये जो ड्राइवर था, ड्राइवर ने अपने सफाई में दिया कि जो मैं ये ड्राइव कर रहा था तो अचानक वो बंदा आ गया, अचानक इसके गाड़ी के सामने आया और एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट हुआ जब चोट लगा और कुछ देर के बाद अस्पताल में जाकर दम तोड़ा। तो इसमें बता दें कि जो अदालत है वहां पे है, इस बंदे की दोषी करार देते हुए बताया कि 10,000 दिरहम और उसके बाद 2,50,000 यानी 2,50,000 दिरहम यानी टोटल 2,60,000 दिरहम का इसके ऊपर जुर्माना लगाया कि वो जो बंदा डेथ कर गया है, जिसकी मौत हो गई है, उसके परिजन को यानी उसके परिवार वालों को ये बंदा उतना मनी देगा। और आपको बता दें कि कोई भी बंदा हो, कतर, कुवैत, दुबई, सऊदी, अदरवाइज किसी भी कंट्री में आप हो, आपसे कोई भी अगर गलती होती है, कोई भी ऐसा दुर्घटना होती है, उस दुर्घटना में अगर वहां का कोई भी बंदा, चाहे अजनबी हो या नागरिक हो, कोई किसी भी बंदे की अगर डेथ हो जाती है, तो उस केस में उसके जो घर वाले हैं अगर वो माफ कर दिए, यहाँ की जो है अगर वो माफ कर दिए, फिर आप बच जाओगे। अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला, अगर अदालत के अंदर में चला गया, फिर उसका जो भी फैसला है आपको मानना पड़ेगा। तो इसमें बता दें कि 2,60,000 दिरहम इसके ऊपर जुर्माना लगाने के बाद जो बंदा था, ये ड्राइवर, उस फैसले को नहीं माना, यानी कि बोला कि इसके ऊपरी अदालत में हम इसका कंप्लेन करेंगे, वहां पे हम केस लड़ेंगे, ताकि ये जो है यानी समथिंग 2.5 लाख दिरहम या 2.5 लाख रियाल बहुत एक रकम, बहुत एक बड़ी रकम हो जाती है। जो भी बंदा यहाँ पे काम करता है, जो भी बाहर आते हैं, इंडिया से बाहर जो भी बंदे काम करते हैं, इतना रकम इन लोगों के लिए एक मतलब कि चैलेंज है। तो इसी लेकर बताया गया कि वो बंदा जो था इसको माना नहीं और बोला कि हम अगले अगले अदालत में जाकर के इसका कंप्लेन करेंगे, वहां पे हम इसकी सुनवाई करेंगे। बट वहां की जो अदालत है उसने उसको कैंसिल कर दिया। बताया कि इसमें तुम दोषी पाए गए हो और तुम्हारी लापरवाही से इस बंदे की डेथ हुई है। फिर भी ये सारा करने के बाद वो जो दूसरी अदालत पे इसको भेजा है, अब वहां पे जाने के बाद क्या फैसला आता है, बता दें कि इसमें बताया जा रहा हो सकता है कि जिस हिसाब से इसका प्रूफ पेश किया गया है, जो तो बताएगा उसमें भी हो सकता है इसको वहां पे दोषी करार कर दिया जाएगा। तो खास करके जो भी ड्राइवर भाई है या अदरवाइज जो भी है, आप अदर कंट्री में हो, सऊदी, इंडिया से बाहर हो, कहीं भी हो आप, तो कोई भी अगर काम करते हो तो अपना काम अपने सावधानी से करो। कोई भी काम में कोई भी ऐसा लापरवाही ना करो जिसकी वजह से आपको कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े। और आपको बता दें कि सऊदी से खबर आ रही है, सऊदी के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि जो आज की डेट में वहां की मौसम बहुत ही खराब हो गई है। मतलब मौसम इतना खराब हुआ कि ठंडा कर लेकर और बारिश भी हो रही है, और बताया कि वहां पे ओले भी गिर रहे हैं। तो इस लेकर के जो भी बंदा यहाँ पे है, चाहे अजनबी हो या नागरिक हो, सारे बंदे को इन्होंने अलर्ट किया है। बताया गया कि जो भी बंदे इस दायरे में है, जैसे अगर जहां पे आप हो, जिस एरिया में, उस एरिया में अगर बारिश हो रही है, मौसम खराब है, यानी कि बताया गया कि ये आज 29 से लेकर के 5 तारीख तक, 5 नवंबर तक इन्होंने अलर्ट जारी किया कि उस इलाके में अदर बंदा जो बाहर से अगर आने वाले, तो कोई भी बंदा ऐसे उस इलाके में ना जाए जिसकी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़े। और बस बता दें आपको कि इसमें जिस जो भी एरिया है, जिसको भी इन्होंने उस दायरे में डाला है, वहां के सारे बंदे जो भी नागरिक है, अजनबी हो, सबको इन्होंने अलर्ट किया कि कोई भी मत अपने घर से बाहर ना निकले। अगर मौसम खराब होता है तो आप लोग कोई भी बाहर का काम करने ना जाए। अगर ऐसा करने में कोई बंदा जाता है
बताया गया कि अगर ऐसा कोई भी इलाका है, जैसे बारिश ज्यादा तेज हो रही है, हवा तेज चल रही है, कोई भी बंदा इस पीरियड में घर से नहीं निकले, अगर ऐसा कोई भी बंदा करते दिखा तो उसको यहाँ के जो प्रशासन है बताया गया कि उसको उठा करके जेल में बंद कर दिया जाएगा और उसके ऊपर यहाँ की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसके रिलेटेड बताया कि हो सकता है कुछ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो आपको बता दें कि इन्होंने बताया है कि कुछ ऐसे शहर है जहाँ पे अगले एक हफ्ते के अंदर बहुत तेज बारिश भी हो सकती है और बहुत तेज आंधी तूफान के साथ और बहुत तेज आंधी आएगी, जिसके साथ धूल मिट्टी भी उड़ने का आशंका है। तो बताया गया कि वहां के जो भी बंदे हैं उनको पहले से अलर्ट किया गया है। आपको पता कुछ ऐसे जगह पे इन्होंने अलर्ट किया है। तो जो भी भाई है, अगर आप कहीं से मेरा वीडियो देख रहे हो और आपके पास जहाँ पे हो और ऐसा कोई भी संभावना है जैसे बारिश वगैरह तेज हो, हवा तेज हो, तो ऐसे रिलेटेड हुई तो आप कमेंट में बता सकते हो कि आपके पास का मौसम का क्या हाल है। और आपको बता दें जिद्दा से बताया जा रहा है, जिद्दा बंदरगाह है, वहां का जो पोर्ट है, बताया गया कि वहां पे समुद्री इलाके से कुछ बंदे नशीली दवाइयों का सेवन करते थे और वहां पे ला करके यहाँ पे बेचा करते थे। इसमें बता दें, आपको बताया गया 24 लाख नशीली दवाइयां पकड़ी गई, यानी कि 24 लाख नशीली दवाइयों की गोलियां इसमें पकड़ाई है। और इसमें बताया गया कि जो भी बंदा ये ला रहा था, तो जो वहां की प्रशासन है, जो नारकोटिक वाले हैं, उन लोगों को पहले से इन्फॉर्म हो गया था, यानी कि किसी तरह इन लोगों को पता था कि यहाँ पे कुछ नशीली दवाइयां आ रही है। तो जब आई तो जाकर के इन्होंने छापा मारा, तो बताया गया कि उसमें 24 लाख 17,000 कुछ नशीली दवाइयां बरामद की गई। उसमें 6 आरोपी है, 6 आरोपी थे और 6 आरोपी को इन्होंने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके वहां के जो नारकोटिक वाले उनके हवाले कर दिया गया। उनके बताया गया जो भी बंदे अरेस्ट हुए हैं, जो 6 बंदे हैं, इसमें बताया कि 6 बंदे ही एशियाई है, यानी कि 6 बंदे विदेशी है। तो 6 बंदों को अरेस्ट करके वहां के जो प्रशासन है, जो नारकोटिक्स वाले, उनके हवाले कर दिया गया और बताया कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि मैंने पहले भी बताया था कि इस केस में, ऐसे केस में जो भी बंदे पकड़े जाते हैं, तो खास करके आज के डेट में उन लोगों को सऊदी में फांसी की सजा सुना दी जाती है, यानी कि उनको सजाए मौत दी जाती है जो भी ऐसे नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं या इस केस में पकड़े जाते हैं। पहले ऐसे बहुत सारे ऐसे केस हुआ है, बहुत सारे ऐसे बंदों को इस केस में ऐसी जो घटना करते थे उन लोगों के साथ पहले मैंने बताया था कि इसके रिलेटेड बहुत सारे ऐसे केस थे जिसमें जो भी बंदे दोषी पाए गए उनको यहाँ फांसी की सजा सुना दी गई। तो हो सकता है कि इसमें जो भी बंदे अरेस्ट हुए हैं, इसमें आपको बता दें कि 24 लाख से ज्यादा नशीली दवाइयों का इन्होंने कारोबार किया था और उसको अरेस्ट किया गया। तो हो सकता है कि बताया जा रहा है कि इस केस में हो सकता है इन 6 बंदों को ही फांसी की सजा सुना दी जाएगी। तो आपको बता दें कि कोई भी बंदा हो सऊदी के अंदर, आप कहीं भी हो, सऊदी कतर कुवैत अदरवाइज कहीं भी हो, अगर इंडियन बंदा हो तो कोई भी आप ऐसा गलत काम ना करो जिसकी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़े। अगर आप जिस काम में आए हो आप वही काम करो, ज्यादा लालच के चक्कर में मत पड़ो। अगर ज्यादा लालच के चक्कर में पड़े, अगर इसमें पकड़े गए तो पकड़ाने के बाद हो सकता है कि आपको फांसी की सजा हो जाए या तो लाइफ टाइम आपको यहाँ पे बिताना पड़ जाएगा। तो इसलिए कोई भी बंदा हो, कोई भी ऐसा गलत ना काम करो जिसकी वजह से आपको परेशानी उठानी पड़े। और आपको बता दें कि दूसरी खबर इसी के रिलेटेड है कि यहाँ पे सऊदी के अंदर कोई भी हो तो किसी भी ब्रांड का, जो यहाँ पे ब्रांड है, उसका कोई भी नकली ब्रांड आप बनाकर नहीं बेच सकते हो, यानी कि उसका नकल नहीं कर सकते हो। आपको बता दें कि इसमें पता है कि कोई भी बंदा अगर इसके रिलेटेड पकड़ा गया, जैसे कि यहाँ की जो भी ब्रांडेड चीज है उसका कॉपी नहीं कर सकते हो, उसके शकल का कुछ और बना के आप सेल नहीं कर सकते हो, यानी उसके रिलेटेड आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा करते हो, अगर इसमें कोई भी बंदा ऐसा करता पकड़ा गया, 1 साल की सजा या तो 10 लाख रियाल का जुर्माना लग सकता है। इसमें कोई भी बंदा अगर पकड़ा किसी भी ब्रांड का नकली ब्रांड बना के बेचना है या उसका कॉपी करना, तो ऐसे रिलेटेड बताया कोई भी बंदा पकड़ा गया तो कानूनन जुर्म है। इसके ऊपर बहुत ही सख्त इनका कानून है। बताया गया इसमें, जैसे मैंने पहले बताया कि 1 साल का जेल या तो 10 लाख रियाल का आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। ये चलिए, तो ये सब थी कुछ आज की जरूरी खबरें। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसके रिलेटेड जो भी हम वीडियो बना करके डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।